जय श्री राम। एक ब्राह्मण थे, पति पत्नी, उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र वधू थी। 5 व्यक्ति बहुत धर्मात्मा थे, 5 धर्म पे ही चलते थे। सास बहू थी, माँ बेटी जैसे थी, और पिता थे, उनके बेटे थे, आज्ञाकारी थे, जो पिता कहते थे वैसे ही करते थे। 5 में बहुत अच्छा था। उनके दरवाजे से कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं जाता था। उनका नियम था कि हमारे घर से कोई व्यक्ति अगर बगैर भूखा और निराश होकर चला जाएगा तो हमें बहुत पाप लगेगा। ये सब उनका नियम था। तो उनके घर पे कुछ समय के बाद उनके बड़े बेटे को एक सांप काट लेता है। बड़ा बेटा उनका खत्म हो जाता है, और उसी टाइम पे भगवान ब्राह्मण का रूप धर के परीक्षा लेने के लिए उनके घर पे जाते हैं। जब वहाँ भगवान परीक्षा लेने के जाते हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। वो लोग इतना रो रहे थे, फिर ले जाते हैं एक घर में। वो बड़े बेटे का जो सौ था उसे अंदर रख देते हैं, और अपने मुंह पोंछ के बाहर आते हैं। कहते हैं क्या चाहिए? बोलते हैं कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे भोजन बना के दे दो। वो आते हैं, भोजन बनाते, सास बहू मिलके भोजन बनाती है। ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं कि आप आओ भोजन करो। ब्राह्मण अंदर आते हैं भोजन करने, भोजन बैठते हैं करने के, बोलते नहीं सब जन साथ में पाओ, अकेले मत पाओ। सब लोग साथ में बैठते हैं, उसकी बात मान के कहीं वो नाराज न हो जाए। जब वो लोग भोजन खाने लगते हैं तब वो कहते हैं कि तुम 5 व्यक्ति थे, मैंने ऐसा गांव में सुना है, तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? वो बोलते हैं बाहर चला गया है। माँ पिता के और भाई के, बहू के, सबके आँख में आंसू था, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा था। जब ब्राह्मण बोले कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ब्राह्मण जाके घर में देखता है तो उसके बेटे की शव पड़ी रहती है, उसे बाहर बुलाते हैं। तब वो पिता से कहता तुम कैसे पिता हो, तुम्हारे पिता की शव पड़ी, तुम भोजन कर रहे हो? तब वो कहते हैं कि ना कोई पिता ना कोई पुत्र, सब भगवान के अंश है। भगवान जिसको जब भेजे हैं, जिसके लिए भेजे हैं, वो कार्य करने के लिए हमें धर्म पे चलना है। हमारे घर से कोई व्यक्ति भूखा न जाए, भगवान प्रसन्न होंगे, और मैं भगवान के लिए कार्य करता हूँ। फिर वो भाई से कहते हैं, माँ से कहते हैं, माँ भी वही शिक्षा देती है, धर्म का ही देती है। फिर भाई से कहते हैं कि तुम कैसे भाई हो, तुम्हारा भाई चला गया। तब वो बोलते हैं ये भाई और भाई का रिश्ता कई जन्मों का है। इस जन्म में वो बड़े भाई थे, उस जन्म में मैं था। वो भी बहुत प्रवचन कहते हैं, बहुत अच्छे से भगवान अंदर प्रसन्न होते हैं। फिर उनकी पत्नी से कहते हैं तुम कैसी पत्नी हो? तब वो कहते हैं कि हमारे पति शोक के योग नहीं है कि मैं उनका शोक करूं। वो खुद धर्मनिष्ठ थे, वो हमेशा धर्म पे चलते थे। वो कहते थे मेरे माता पिता का कभी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, मैं वही कर रही हूँ। भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे घर का चिराग तो बुझ ही नहीं सकता। फिर भगवान गंगा जल मुंह में डालते हैं, वो तुरंत जीवित हो जाता है। फिर उसे पूरी घटना बताते हैं कि तुम्हारे कैसे माता पिता, तुम्हारे कैसे भाई है, पत्नी है, कि तुम्हारा शव घर में पड़ा है और ये लोग भोजन कर रहे हैं। फिर वही धर्म वो भी सिखाता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, और आना जाना ये तो भगवान का नियम है, जो आया है तो जाएगा ही, उसके लिए कोई कार्य रुका नहीं रहता है। बहुत धर्मनिष्ठ भगवान के आँख में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे धर्मात्मा भी पृथ्वी पे हैं। भगवान प्रसन्न होते, कहते हैं कि आज ऐसे ही भक्त के वजह से हमारा नाम होता है। भगवान का कहाँ कोई नाम करते हैं, लेकिन एक धर्मात्मा अगर है तो उनके वजह से अपने भगवान में विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में भगवान तो है ही है। हम भी ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे प्रसन्न होंगे। कोई भी कार्य अगर करेंगे तो प्रसन्न होंगे। भगवान उन लोग को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, कहते तुम लोग का ये जन्म सफल हो गया, अभी तुम्हें दोबारा पृथ्वी पे नहीं आना पड़ेगा, और तुम्हारा लोकांतर तक ये नाम रहेगा। ये पुस्तक में लिखा है, मैंने संत वाणी से सुना था। ये घटनाएं सच है। जय श्री राम। और कहानी लेके आऊंगी दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।